आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कल किया था प्लियोट्रॉपी। तो प्लियो में एंड आपका पॉली में मैंने आपको कल भी ऐसे बताया था कि थोड़ा सा हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना। प्लियोट्रॉपी में क्या था, एक सिंगल जीन, वन जीन में चेंज होने की वजह से हमें क्या क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, मल्टीपल चेंज नजर आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, मल्टीपल मल्टीपल फिनोटाइप। पॉलीजेनिक में क्या है, पॉली सॉरी, तो यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है, पॉली का मीनिंग होता है मैनी और जेनिक का मतलब होता है जीन्स। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है, जहां पे आपकी मतलब मल्टीपल जीन किसी एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। ये हमारे पास थोड़ा सा अपोजिट है आपका प्लियोट्रॉपी का। वहां पे एक जीन क्या करवा रही थी, मल्टीपल इफेक्ट करवा रही थी। यहाँ पर बहुत सारी जीन क्या कर रही है, ओनली सिंगल एक्सप्रेशन करवा रही है, सिंगल फिनोटाइप को वो कंट्रोल करती है। जिसमें हम एग्जाम्पल करते हैं आपका ह्यूमन हाइट का और ह्यूमन के स्किन कलर का। सबसे पहले मैंने शायद आपको कल भी बताया था कि जो ह्यूमन की हाइट होती है, हमारी हमारी जो हाइट है उसको टोटल कितनी जीन्स कंट्रोल करती है, 180 जीन्स। लेकिन देखिए नॉर्मली मेंडल ने क्या कहा था कि ओनली वन जीन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सिंगल करेक्टर। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ह्यूमन की जो हाइट है उसको वो किसका एग्जाम्पल है, आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। यहाँ पे यहाँ पर 180 जीन्स क्या कर, यहाँ पे क्या हो रहा है, 180 जीन्स कंट्रोल करती है एक सिंगल कैरेक्टर को, दैट इज हाइट। इसके अलावा सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है वो है आपका स्किन कलर का। तो अगर आप यहाँ पे स्किन कलर का देखोगे तो स्किन कलर को टोटल 3 जीन्स कंट्रोल करती है। अब वो 3 जीन्स कौन कौन सी है, वो है आपकी ए जीन, बी जीन, सी जीन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो स्किन कलर होता है ह्यूमन बीइंग का, टोटल उसको 3 जीन्स कंट्रोल करती है। कौन कौन सी, नाम दिया है उनका, ए जीन, बी जीन और आपका सी जीन। तो हमारे पास ये जो तीनों जीन है ये क्या कर रही है, स्किन कलर को कंट्रोल कर रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कैसे कैसे मतलब जो हमारा स्किन का कलर क्या होता है, वेरी करता है। आपने देखा होगा कोई कोई पर्सन बहुत ज्यादा डार्क होते हैं कि बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, किसी किसी का कलर बीच वाला होता है। और कोई हम बोलते हैं कि मतलब ब्लैक की भी बहुत सारी शेड होती है, व्हाइट की भी बहुत सारी शेड होती है। तो हम यहाँ पे उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे एक नॉर्मली यहाँ पे बताऊं, तो हमारे पास हमने क्या कहा, 3 जीन्स है, ए जीन है, बी जीन है और आपकी सी जीन है। किसको कंट्रोल कर रही है, स्किन कलर को। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मान लेते हैं एक पर्सन ऐसा है जिसके पास क्या है, सारी यहाँ पे डोमिनेटिंग है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी। मान लेते हैं कि किसी पर्सन के पास ये जीनोटाइप है उसके स्किन कलर के लिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने कैपिटल से इसको रिप्रेजेंट किया है, इट मींस सारी की सारी एलील कैसी है, डोमिनेटिंग है। तो इस केस में जो भी पर्सन होगा उसका हमें कलर कैसे देखने को मिलेगा, एकदम डार्क, प्योर डार्क। आप यह कह सकते हो मतलब प्योर ब्लैक। जो बहुत ज्यादा एकदम कंप्लीटली ब्लैक होते हैं उनका जीनोटाइप क्या होता है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी। और एक सेकंड पर्सन है, मान लेते हैं एक का जीनोटाइप है स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जिस भी पर्सन का जीनोटाइप ये वाला होता है उसका फिनोटाइप हमें क्या देखने को मिलता है, एकदम फेयर, या फिर आप कह सकते हो व्हाइट।
जो प्योर व्हाइट होता है। अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास ये जो प्योर डार्क है और जो यहाँ पे जो प्योर व्हाइट है, हमने यहाँ पे इनकी मेटिंग करवा दी। अब मेटिंग करवाने के बाद आप खुद ही देखिए यहाँ पे डार्क वाले के पास कितने गैमेट्स पॉसिबल है, 3। एक यहाँ पे कैपिटल ए बनेगा, एक कैपिटल बी बनेगा, दूसरा कैपिटल सी बनेगा। अगर हम यहाँ पे ये वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब जब इनकी मीटिंग होगी तो जो भी इनके ऑफस्प्रिंग होंगे, आप जितनी मर्जी यहाँ पे ऑफस्प्रिंग कर लो, सारे ऑफस्प्रिंग के पास एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है। वो कौन सा है, कैपिटल ए यहां से आ जाएगा, स्मॉल ए यहां से आएगा, कैपिटल बी यहां से, स्मॉल बी यहां से, कैपिटल सी यहां से और आपका स्मॉल सी यहां से। तो यहाँ पे देखिए मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहली बात तो कि जो भी यहाँ पे F1 जनरेशन आई है, पहली जनरेशन आई है, इनका इनका स्किन का कलर क्या होना चाहिए था, या तो प्योर डार्क होना चाहिए था या तो आपका प्योर व्हाइट होना चाहिए था। लेकिन जब हमने यहाँ पे F1 जनरेशन देखी तो हमने वो क्या देखी, हमने यहाँ पे एक मिडल वाली वैल्यू देखी, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिनोटाइप। ना तो वो आपका डार्क था और ना ही वो हमारे पास क्या था, आपका प्योर व्हाइट था। हमें यहाँ पे बीच वाला कलर देखने को मिला। तो हमें इससे यहाँ पे क्या चीज पता चली, हमें यहाँ पे ये चीज पता चल रही कि यहाँ पर जिस पर्सन के पास, जो बोलूंगी उसको ध्यान से सुनना, जिस पर्सन के पास जितनी डोमिनेटिंग एलील होगी, उस पर्सन का क्या होगा, उतना ही कलर डार्क होगा। लेकिन जिस पर्सन के पास जितनी एलील आपकी स्मॉल होगी, उस पर्सन सॉरी मतलब रिसेसिव होगी, स्मॉल नहीं सॉरी रिसेसिव, जिसके पास क्या होगी, रिसेसिव एलील होगी, उस पर्सन का कलर क्या होगा, वहां पे फेयर होगा। कहने का मतलब ये है कि लाइट होगा। तो हमें यहाँ पे इससे क्या चीज पता चल रही है कि यहाँ पे जितनी भी एलील एक पर्सन कैरी कर रहा है, स्किन कलर के लिए वो यहाँ पे कितनी एलील कैरी कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ये जो 6 एलील वो पर्सन कैरी कर रहा है, कितनी डोमिनेटिंग एलील है और कितनी यहाँ पे रिसेसिव एलील है, उन दोनों उन दोनों को ऐड करके हमें ये पता चलेगा कि वहां पे स्किन कलर क्या होने वाला है। जैसे हम आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाते हैं, उसकी हेल्प से आपको काफी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आपकी F1 जनरेशन आई थी, ये वाली क्या यहाँ पे जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। उसके अलावा ये भी देखिए सेम है। अब जब हमने इनकी मेटिंग करवाई तो यहाँ पे देखो, मेटिंग करवाने का मतलब कि ये हो सकता है ये फीमेल हो और ये आपका मेल हो। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या चीज हो रही है, ये हमारे पास आपके एग बन रहे और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पर्म है। मतलब दोनों के अंदर सेम ही बनेगा, यहाँ पे कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो जब हमारे पास यहाँ पे F2 जनरेशन आ रही है, तो टोटल यहाँ पे कितने कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, 64 बनते हैं। सॉरी एक मिनट, वासु सीनता प्लीज एक मिनट वेट। हेलो। हाँ जी वासु, बस एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास यहाँ पे क्या जीनोटाइप बना है आपका, मतलब F1 जनरेशन के बाद जीनोटाइप क्या था, ये वाला था, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब हमारे पास देखिए, अब इनके हम यहाँ पे गैमेट्स बनाते हैं। अगर हमारे पास आपका ये वाला वो है, क्या नाम, ये जीनोटाइप है, तो अगर इनके इनके गैमेट्स बनेंगे, आप बताओ कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे जिस पर्सन के पास ये वाला जीनोटाइप होगा, कितने गैमेट्स, कितने टाइप के यहाँ पे गैमेट्स बन सकते हैं। जैसे जब हमने आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हमने वहां पे गैमेट्स बनाए थे, तो टोटल हमारे पास वहां पे 4 टाइप के गैमेट्स बने थे, याद है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप मुझे ये बताए, नहीं वास्तव बिजी नहीं हुई, यहाँ पे बार बार थोड़े बच्चे आ रहे हैं तो उसकी थोड़ा सा परेशानी हो रही है, बाकी कोई वो नहीं है। अब इनको भेज दिया है, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे
मैं आपको क्या बता रही थी अभी कि जब हमने आपका डायहाइब्रिड क्रॉस किया था वहां पे टोटल 4 टाइप के गैमेट्स बने थे, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब बताइए, अगर किसी पर्सन का जीनोटाइप ये वाला है, टोटल यहाँ पे 3 जीन्स हैं और 6 एलील हैं, तो यहाँ पे बताइए टोटल कितने गैमेट्स पॉसिबल हैं, बताइए। ये थोड़ा एक्चुअली ये बहुत ज्यादा लंबा जाएगा क्रॉस अगर आप इसके गैमेट्स बनाओगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बताइए मुझे कितने गैमेट्स पॉसिबल हैं। ऐसे इसका ना एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप ये निकालना चाहो कि वहां पे कितने गैमेट्स बनेंगे वहां पे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो जैसे अगर 80 आप, बनेंगे यस मैम। हाँ तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये देखिए हमारे पास 1 हेट्रोजाइगस ये है, सेकंड थर्ड, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो कितने यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, हमारे पास 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। अब कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए, नोट कर लीजिए ऐसे, इतना आपको डिटेल में है नहीं बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें कैसे आई हैं। तो यहाँ पे अगर आप 8 टाइप के गैमेट्स बनाओगे तो एक गैमेट यहाँ पे सबसे पहला बनेगा आपका एबीसी, सिंपली ऐसे देख सकते हो आप, एबीसी। उसके बाद सेकंड बनेगा आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी, सॉरी स्मॉल, ये वाला हो गया आपका। हाँ जी, बिल्कुल फॉक मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से भी, यहाँ पे कितने गैमेट्स पॉसिबल हैं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वासु। इसके बाद देखिए स्मॉल ए, कैपिटल बी और आपका कैपिटल सी। इसके अलावा कैपिटल ए, एक मिनट एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा, चलो ये आपको यहीं पे कर लेती हूँ, कैपिटल बी, स्मॉल सी। तो हमारे पास कितने गैमेट्स हो गए, 4 हो गए। उसके बाद है कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। उसके बाद स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। 5 और 6 गैमेट्स हो गए। अगर आप इनकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के देखोगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैसे कैसे बन रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास होगा आपका, इधर एक मिनट इसको रब करके बना देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे लास्ट बनेगा आपका स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। और 8th हो गया आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर आप किसी का जीनोटाइप ये है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो यहां से हमें टोटल कितने यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, 8 टाइप के गैमेट्स पॉसिबल है। और सिंपल सी बात है कि जब भी आप इस तरीके क्रॉस करते हो तो ये काफी ज्यादा लंबा जाता है, तो सिंपल सी बात है 2 की पावर n, जितने हेट्रोजाइगस हैं आप उसको n में वापस को वो कर दो, 2 की पावर n करके, नंबर n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। इस तरीके से यहाँ पे आपके 8 पॉसिबल वो बनते हैं गैमेट्स, चाहे वो एग हो या स्पर्म हो। तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8 1/8 लिखा है ना। ये हमारे पास ये वाला जो गैमेट है ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, ये 8 में से ओनली 1 टाइम ही होगा। उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये भी एक ही बार होगा। असीम तो आपको समझ आई कैसे किया है, या मैं इसको, यस मैम। पक्का समझ आए तो देखो यहाँ पे एग भी वही बनेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे जब हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये वाला दिखाया है, यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया है ये वाला। अगर आप करके देखोगे ना, वैसे कर सकते हो ए बी सी, तो यहाँ पर भी वही होगा ए बी सी। अब देखिए जब हमारे पास ये स्पर्म और एग यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यही बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए साथ में यहाँ पे ये भी दिया गया है कलर के बेसिस पे, जो आप यहाँ पे चार्ट देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो सबसे लाइट है, देखो यहाँ पे ये जो कलर दिखाया गया ना, ये वाला देखिए व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ये हमें ये बता रहा है व्हाइट वाला सर्कल कि यहाँ पे उसके पास इतनी रिसेसिव एलील है। और जो जिसको यहाँ पे ये आपका ब्लैक से ये डार्क किया गया है ना, ये हमें बता रहा है कि इसके पास यहाँ पे कितनी डोमिनेटिंग एलील है।
तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले वाला कॉम्बिनेशन देखोगे, ये वाला फर्स्ट वाला जो आप यहाँ पे बॉक्स देख पा रहे हो, इसमें सारे ही सर्कल यहाँ पे 6 के 6 सर्कल कैसे दिखाए गए हैं, व्हाइट दिखाए गए हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे 6 की 6 एलील कैसी है, रिसेसिव एलील है। तो उसमें क्या होगा, उस केस में उस पर्सन का कलर कैसा होगा, एकदम प्योर व्हाइट होगा, एकदम प्योर व्हाइट। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि 64 कॉम्बिनेशन है टोटल, अगर आप इसको काउंट करोगे तो 64 में से 1 ही पर्सन ऐसा होगा जिसका फिनोटाइप ये होगा हमारे पास। नहीं, कोडोमिनेंस तो नहीं है ये, कोडोमिनेंस कैसे होगा वासु? मैम क्योंकि आप उससे नेक्स्ट वाले क्रॉस के अंदर देखो, उनके पास एक एलील है जो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कर रही है और कलर थोड़ा सा फेड हो रहा है। नहीं, हाँ हुआ है, लेकिन ये कोडोमिनेंस नहीं है ना, वही तो नहीं, ये कोडोमिनेंस नहीं है, इसको बोलते हैं एडेटिव इफेक्ट होना। ये बताऊंगी आपको भी, नहीं ये कोडोमिनेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैम उसके फर्क बाद क्या है इसमें और कोडोमिनेंस में? कोडोमिनेंस में क्या है, यहाँ पे आपकी मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हो रही है, उसमें आपकी जीन्स तो एक ही थी। ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया था, यस एक ही मैम, लेकिन एक ही वो जो जीन। मैम एक जीन है वो बाकी दो जीन्स पे भी तो इफेक्ट डाल रही है और वो खुद पे भी इफेक्ट डाल रही है। लेकिन कोडोमिनेंस में वासु 1 जीन कंट्रोल कर रही थी आपके ब्लड ग्रुप को, यहाँ पे स्किन कलर को 3 जीन कंट्रोल कर रही है, तभी तो इसको नाम दिया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ओके मैम, मतलब नहीं अगर नहीं नहीं स्किन नहीं, कलर वेट के लिए वेट नहीं एक ही जीन होती तो नहीं, फिर वेट 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 कोडोमिनेंस नहीं वेट, होता वो? एक मिनट वेट, देखिए कोडोमिनेंस में ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया था, पहली चीज तो यस मैम। वहां पे क्या था, 1 जीन कंट्रोल करी थी ब्लड ग्रुप को, इसके अलावा हमारे पास अब नो डाउट इस 1 जीन की कितनी एलील थी, 3 एलील थी, लेकिन एक पर्सन के पास कितनी एलील होगी, उसके लिए कितनी एलील होगी टू। बताइए? मैम टू। 2 ही होगी, और यहाँ पे कितनी है मैम सिक्स। फिर, फर्क है दोनों में। मैम लेकिन अगर टू अलील्स होती और उसमें एक ब्लैक और एक व्हाइट होता, दोनों में व्हाइट होता, दोनों में होता, तो रेशो 1:2:2 ही बनती ना। क्या अगर क्या होता? मैम लेकिन अगर स्किन कलर के लिए भी सिर्फ एक ही जीन होती तब भी नहीं तो हम उसे नहीं नहीं, कोडोमिनेंस हाँ कहते। नहीं, नहीं लेकिन है नहीं ना ऐसा, अगर होता फिर तो ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो आप ओके। कह रहे हो कि अगर मान लेते हैं स्किन कलर के लिए 1 जीन होती, वो तो ठीक है, तब तो कोडोमिनेंस के अंडर आता, लेकिन यहाँ पे 1 जीन तो नहीं है ना, यहाँ पे तो आपकी 3 तभी तो हमने इसको पॉलीजेनिक नाम दिया। समझ आ रहा है आपको वासु? यस मैम। तो यहाँ पे देखिए, एक काम करती हूँ, मैं इसको बना ही देती हूँ, उसके बाद हम इस पे मूव करेंगे ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप भी साथ साथ में बना लो, आप ऐसे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन तो है ही, मतलब अब इतना इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, पहले नहीं था ये वाला। तो यहाँ पे सीधा आपका सबसे पहले हमारे पास जो आपके पेरेंट्स थे, इन्होंने कैसे बताए थे, मान लेते हैं पेरेंट्स कैसे हैं आपके, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। ये एकदम प्योर डार्क है और ये प्योर व्हाइट है। अब यहाँ पे इन दोनों की मीटिंग हुई, यहाँ पे जितने भी चाइल्ड प्रोड्यूस हुए, कैसे प्रोड्यूस हुए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन के जितने भी ऑफस्प्रिंग यहाँ पे होंगे, लड़का हो या लड़की हो, सारे कैसे होने वाले हैं, इस कलर के। और हमें यहाँ पे कैसा कलर देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट कलर देखने को मिलता है, ना तो ये आपके डार्क होते हैं और ना ही क्या होते हैं आपके, हमारे पास आपके बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, बीच वाली वैल्यू देखने को मिलती है। अब उसके बाद हमने क्या काम करवाया, इन्हीं की हमने यहाँ पे क्या करवा दी, आपकी क्रॉसिंग करवा दी यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे इनका क्रॉस बनवा के देखें, तो हमें बनाना तो सेम वही है। अब यहाँ पे प्लीज आप भी साथ साथ में बना लो। तो हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट वेट, 4 5 6 7 8,
3 4 5 6 7 8। आप भी प्लीज साथ में ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको भी क्रॉस बनाना है। 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 4 5 6। एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले पे कर लेते हैं, यहाँ पे तो बहुत छोटा हो जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। एक और बनेगा, यहाँ पे बना लेते हैं। बना लिया आप लोगों ने? 3 4 5 6 7 7 बने। बन गया? अब यहाँ पे हमारे पास कैसे पेरेंट्स थे? यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ऐसे थे, हाइब्रिड ही थे। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गैमेट्स पॉसिबल हैं। यहाँ पे सबसे पहला गैमेट कौन सा होगा? कैपिटल कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, सॉरी कैपिटल सी। इसके अलावा सबसे एंड में लिख दीजिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, इसके बाद कैपिटल ए, स्मॉल बी और आपका कैपिटल सी, देन स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, एंड स्मॉल ए, कैपिटल बी और आपका स्मॉल सी। तो ये हमारे पास हो गए हैं ए टाइप के गैमेट्स। अब आपने इसको ऊपर लिख दिया, अब आप इसको साइड में भी लिख लीजिए। यहाँ पे, यहाँ पर भी वही सेम ही आएंगे, ए बी सी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी था, स्मॉल सी था, हाँ कैपिटल सी। उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, देन ए बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। ये हो गया, एंड आपका ये बना ली सबने, यही बनेंगे सारे कॉम्बिनेशन।
बताइए। मैं बना रही हूँ एक। वासु आपने बनाया? वासु, तो यहाँ पे करके देख लो अब इसको। वासु आपने आपने बनाया? समझ आ रहा है इसको कैसे कैसे लिखना है? असीमता आपको समझ आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा, आपको तो आपको सारे बॉक्स ऐसे ही फिल करने हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कैपिटल ए, उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, देन कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, बी, आपका कैपिटल सी और आपका कैपिटल सी, ए, बी, बी, सी। वासु आप बना रहे हो? कैपिटल सी स्मॉल सी। कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ये समझ आ रहा है ना कौन सा स्मॉल है कौन सा कैपिटल है? यस मैम। तो आप करके देखोगे इसको, वैसे ये काफी लंबा जाएगा ये वाला क्रॉस। हम कर लेंगे पूरा हम्म, हम अपने आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, आप भी खींच चलो, मैं भी कर ही रही हूँ। आपको थोड़ा कॉपी में थोड़ा कम टाइम लगेगा, यहाँ पे इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। स्मॉल ए, कैपिटल बी, दिस, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, then capital A, small a, capital B, small b, and then आपका capital C, small a, capital B, small c, c, a, b, मैम मेरे इंस्टीट्यूट की बुक में दिया हुआ है ये। किसमें दिया हुआ है? मैम बुक है मेरे पास, उसमें मैंने आपको इमेज सेंड की है। नहीं, हाँ दिया तो जरूर होगा, मैं वही कह रही हूँ कि ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे चलो मैं आपको ये बता देती हूँ ये तो, कि हमें यहाँ पे करना क्या है, कि यहाँ पर अगर जो जैसे मैंने यहाँ पे जो बनाए, यहाँ पे ओनली 3 बनाए, इसी की बेसिस पे इसको ओनली समझ लेते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले वाला जीनोटाइप देखो, यहाँ पे चारों की, सॉरी यहाँ पे एक और आएगी, सॉरी, यहाँ पे 6 की 6 एलील सारी कैसी है, कैपिटल है, मतलब सारी डोमिनेटिंग एलील है। तो जो पर्सन यहाँ पे 6 की 6 एलील देखिए आपके डोमिनेटिंग एलील कंटेन कर रहा है, इस पर्सन का स्किन का कलर क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा डार्क होने वाला है, वेरी वेरी डार्क। तो यहाँ पे जो डार्क कलर है ये किस वजह से हो रहा है,
क्योंकि सारी एलील कैसी डोमिनेटिंग है। अब रैंडमली मान के चलो मैं ये वाला उठा लेती हूँ, ये वाला जिसको मैंने यहाँ पे मार्क किया है, नजर आ रहा है कलर, या कोई और कलर यहाँ पे यूज करूं, ये दिख रहा है आपको ये वाला। यहाँ पे देखिए स्मॉल ए और आपका स्मॉल बी, यहाँ पे रिसेसिव एलील टोटल 3 है, और कैपिटल सी एंड आपका एक ही कैपिटल बी, 3 ही आपकी कैसी है, ये आपकी रिसेसिव एलील है, सॉरी ये आपकी डोमिनेटिंग है। तो 3 डोमिनेटिंग 3 एलील, तो इस केस में जिसके पास देखिए 3 एलील तो आपकी रिसेसिव और 3 कैसी है आपकी डोमिनेटिंग है, इस केस में उस पर्सन का फिनोटाइप कैसे होगा, हमें वो आपका मतलब हमें वो आपका ऐसा नजर आएगा, ना तो वो डार्क होगा और ना ही वो क्या होगा आपका, ना ही वो आपका फेयर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्किन का कलर है, जितनी जिसके पास उसके डोमिनेटिंग एलील होगी उसको डार्क बनाएगा, और जितनी जिसके पास उसके रिसेसिव एलील होगी वो उसको क्या बनाने वाला है, स्मॉल बनाने वाला है। जैसे आप ये वाला नेक्स्ट वाला देख लो, ये वाला स्मॉल ए और स्मॉल बी और आपका स्मॉल सी, 4 है आपके पास यहाँ पे रिसेसिव एलील है, और 1 और 2 2 है, 2 एलील हमारे पास यहाँ पे क्या डोमिनेटिंग है। तो इस केस में क्या होगा, ये पर्सन काफी ज्यादा फेयर होगा, मतलब पूरा पूरा फेयर नहीं होगा लेकिन काफी हद तक यहाँ पे फेयर होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जो अभी मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया था ना ये वाला, यहाँ पे उन्होंने उस तरीके से उसका जीनोटाइप नहीं दिखाया है, लेकिन इन्होंने जस्ट ओनली यहाँ पे इसको किस तरीके से मेंशन कर दिया, जस्ट ओनली यहाँ पे राउंड राउंड करके, ये जो व्हाइट व्हाइट हमारे पास ये जो यहाँ पे सर्कल है, ये हमें यहाँ पे रिसेसिव एलील के बारे में बता रहे हैं। तो जब आप वो पूरा क्रॉस बनाओगे तो हमें सिंगल एलील जो यहाँ पे लिखा ना 1/64 कि 64 के कॉम्बिनेशन में से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ओनली 1 ही जीनोटाइप ऐसा मिलेगा, और ये हमारे पास एकदम प्योर आपका लाइट होने वाला है एकदम, जो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर की बेसिस पे भी यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप ये वाला देखिए कि 64 कॉम्बिनेशन में से 1 ही कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिसके पास क्या होगी, सारी एलील कैसी होगी, डोमिनेटिंग होगी, तो 1/64। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो सेकंड वाला है, यहाँ पे 5 एलील तो आपकी रिसेसिव है, लेकिन 1 एक हमारे पास है, इन्होंने यहाँ पे डार्क कर दिया है, डार्क सर्कल, तो इससे हमें पता चला कि एक यहाँ पे डोमिनेटिंग एलील है। तो थोड़ा सा कलर देखिए यहाँ पे लाइट हो गया है, तो इनका स्किन का कलर भी काफी ज्यादा लाइट है, लेकिन कंपैरेटिवली इतना लाइट होगा कि एक्चुअली जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। अब आप यहाँ पे व्हाइट डोमिनेटिंग नहीं है इसमें, व्हाइट डोमिनेटिंग नहीं है, वही तो कह रही हूँ, व्हाइट रिसेसिव है, ब्लैक डोमिनेटिंग मैम फिर होता ये है। कंप्लीटली ब्लैक क्यों नहीं हो रहा कौन सा? मैम स्किन कलर? तो वही तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे, अच्छा ओके सॉरी मैंने आपको ये चीज नहीं बताई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, यहाँ पे जितनी भी एलील है उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एडेटिव होता है। एडेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा पर्सन कितनी डोमिनेटिंग एलील कितनी रिसेसिव एलील कंटेन कर रहा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे फिनोटाइप आपका डिपेंड करता है, कितनी डोमिनेटिंग और कितनी रिसेसिव। जैसे आप ये देख लो, यहाँ पे ये वाला देख लो, मान लेते हैं जो मैंने यहाँ पे बीच में सर्कल किया है, यहाँ पे 1 2 3 रिसेसिव है और 3 डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पे देखिए जो ये 3 रिसेसिव एलील है इसने भी अपना इफेक्ट शो किया है, और 3 हमारे पास डार्क है, डोमिनेटिंग है मतलब, तो इसने भी अपना इफेक्ट शो किया है, इसीलिए इस केस में ये वाला पर्सन क्या होगा, ना तो